नमस्कार नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग का आज का पहला प्रश्न उत्तर का सेशन। पहला प्रश्न है, 71वां मिस वर्ल्ड कौन बनी है अभी हाल फिलहाल? ए द्विता राय, बी क्रिस्टिना पिस्कोवा, सी लाना नेपी, डी शेनिसा पलासियोस। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है बी क्रिस्टिना पिस्कोवा। वो चेक रिपब्लिक की है और 25 वर्ष की है। ये हाल ही में हुआ 9 मार्च 2024 को मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ये 71वां संस्करण है और पूरा दुनिया भर से जो है 112 सुंदरियों ने इसमें भाग लिए थे। रनर अप जो है ये विजेता क्रिस्टिना पिस्कोवा हो गया चेक रिपब्लिक का, और रनर अप है यास्मिना जायटोन, ये लेबनान का है। देखिए रनर अप भी पूछ सकते हैं। पिछला विजेता कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की थी। और देखिए भारत ने की है मेज़बानी, तो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है। भारत से कौन भाग ली थी? 22 वर्षीय सीनी शेट्टी ने, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड थी ये। और कहाँ पे हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। भारत के मिस वर्ल्ड कौन कौन अभी तक बन चुके हैं? 1966 में रीता फारिया पहली थी। 1994 में ऐश्वर्या राय भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड। 1997 में डायना हेडन भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड। 1999 में युक्ता मुखी भारत की चौथी मिस वर्ल्ड। 2000 में प्रियंका चोपड़ा भारत की 5वीं मिस वर्ल्ड और 2017 में मानुषी छिल्लर भारत की 6ठी मिस वर्ल्ड। और भारत के जो है मिस यूनिवर्स बनी है 1994 में सुष्मिता सेन पहली थी। 2000 में लारा दत्ता भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स और 2021 में हन्ना संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स। अगला प्रश्न है, भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से डोमिनिकन गणराज्य में अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ए ऑपरेशन शांति, बी ऑपरेशन इंद्रावती, सी ऑपरेशन सागरमाथा, डी ऑपरेशन गंगा। इसका आंसर है बी ऑपरेशन इंद्रावती। ये अभी हैती में जो है अशांति फैली है, वहाँ के जो है गुट है अलग अलग, तो गुटों ने जो है अशांति फैला के रखा है, तो उसके लिए हम लोग के देश ने ये ऑपरेशन इंद्रावती चला है। 90 भारतीय नागरिकों को निकाला वहाँ से। पिछले कुछ रेस्क्यू अभियान देखेंगे। ऑपरेशन इंद्रावती जो अभी हुआ 2024 में हैती में, ऑपरेशन अजय 2023 का हमास इजराइल युद्ध में जो है वहाँ से नागरिकों को निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी 2023 का सूडान में गृह युद्ध के दौरान, ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद, ऑपरेशन राहत 2015 में यमन में संघर्ष के दौरान, और अन्य अभियान है ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की में भूकंप के बाद राहत अभियान था ये ऑपरेशन दोस्त, और ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में भूकंप के आने के बाद राहत अभियान के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों में से नहीं है? ए जिबूती, बी इरिट्रिया, सी इथियोपिया और डी केन्या। यहाँ सॉरी सी होता इथियोपिया, तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है डी केन्या। मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में ये नहीं है केन्या। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में कौन कौन सा है? जिबूती है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है और सोमालिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजधानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में से नहीं है, यानी राजधानी से नहीं है? ए अस्मारा, बी अदिस अबाबा, सी मोगादिशु, डी खार्तूम। इसका आंसर है डी खार्तूम। खार्तूम जो है नहीं है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री का अभी मैंने नाम बताया उनमें से, जो उनके सबके जब राजधानी देखेंगे तो उसमें से खार्तूम नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों में से उसका देश का नाम और राजधानी का नाम एक ही है? ए जिबूती, बी इरिट्रिया, सी इथियोपिया और डी सोमालिया। इसका आंसर होगा ए जिबूती। जिबूती उसका देश का राजधानी भी जिबूती है। इनमें से किस देश का अरबी नाम अल मगरिब है?
ए मोरक्को, बी तुनिशिया, सी लीबिया, डी इजिप्ट। इसका आंसर होगा ए मोरक्को। मोरक्को का जो अभी अरबिक नाम है अल मगरिब, लैंड ऑफ द सनसेट द वेस्ट बोलते हैं इसको। टीवीएस मोटर कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी गुड़गांव, डी गांधीनगर। इसका आंसर है ए चेन्नई। टीवीएस मोटर कंपनी का हेडक्वार्टर। अगला है टीवीएस मोटर कंपनी के नाम में भी से कौन सा नाम आएगा? ए वेलोपिल्ली, बी वैनग्राम, सी वैन और डी वैनिटी। इसका आंसर है बी वैनग्राम। थिरुकुरुंगगुडी वैनग्राम सुंदरम, ये टीवीएस का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए ई बुक है, क्वेश्चन कलेक्शन है। अगर आपको लेने का मन हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, सारी जानकारी दे दूंगा 8969021717 पर। अगला प्रश्न है टीवीएस मोटर कंपनी के संस्थापक कौन थे? ए टीवी सुंदरम अयंगर, बी राहुल बजाज, सी जेडी टाटा, डी अडानी। इसका आंसर हुआ ए टीवी सुंदरम अयंगर। टीवीएस मोटर कंपनी के लोगो में कौन सा जानवर देख सकते हैं? ए उड़ता हुआ कबूतर, बी सींग, सी पैंथर, डी घोड़ा। इसका आंसर है डी घोड़ा। ऐसे ही उसी से एक प्रश्न है टीवीएस मोटर कंपनी के लोगो में जो घोड़ा वो किस रंग का है? ए हरा, बी लाल, सी काला, डी पीला। इसका आंसर है बी लाल। अगला प्रश्न है 2015 में दुनिया के सबसे खतरनाक रैली डकार रैली में भाग लेने वाला भारत का पहला मोटर कंपनी कौन सा था? ए महिंद्रा, बी टाटा, सी टीवीएस, डी मारुति। इसका आंसर है सी टीवीएस। 2015 के शुरुआत में टीवीएस रेसिंग दुनिया की सबसे लंबी और सबसे जो खतरनाक रैली है डकार रैली, इसमें भाग लिया था भारतीय कंपनी फैक्ट्री कंपनी टीम। और टीवीएस रेसिंग ने फ्रांसीसी मोटरसाइकिल निर्माता शेरको के साथ साझेदारी की और टीम का नाम शेरको टीवीएस रैली फैक्ट्री नाम रखा था। फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आप कोशिश करूँगा मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने का, ताकि और अच्छा से जो है तैयारी हो। तो आज स्वास्थ्य और पोषण से पार्ट 1 लूँगा और फटाफट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है भोजन का एक प्रमुख पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी सेलुलोज। इसका आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। प्रमुख पोषक तत्व का बात है। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी जल। इसका आंसर सी कार्बोहाइड्रेट। हम लोग को सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स जो शरीर में मिलता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ए प्रोटीन का, बी अंडे के छिलके का, सी सेलुलोज का, डी स्टार्च का। इसका आंसर है डी स्टार्च का। जो दवा खाते हैं हम लोग कैप्सूल, उसका खोली। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी फ्रुक्टोज। इसका आंसर डी फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ए लैक्टोज, बी सेलुलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। इसका आंसर डी ग्लूकोज। ग्लूकोज जल्दी एनर्जी देती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण किस रूप में होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है और उसके बाद किस में वो स्टोर होता है? ए शुगर, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजन। इसका आंसर डी ग्लाइकोजन। ये लीवर में जमा रहता है। अगला है तत्काल ऊर्जा के लिए यानी फटाफट एनर्जी के लिए जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी, वो क्या लेते हैं? ए सुक्रोज, बी विटामिन सी, सी सोडियम क्लोराइड, डी दूध। इसका आंसर होगा ए सुक्रोज। अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, सी ग्लूकोज का अपक्षय, डी लैक्टिक एसिड का संचय। इसका आंसर होगा डी लैक्टिक एसिड का संचय। और जो एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक कसरत करते हैं, उनका अक्सर ऐसे देखे जाते हैं कि पैरों में ज़्यादातर ये ऐंठन आने लगता है, तो वो लैक्टिक एसिड के ज़्यादा जमा हो जाने के कारण होता है।
तो अगला है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है, यानी कैसे मापा जाता है। ए एचजी में, एमएम में, बी एमजी के प्रति डेसीलीटर में। इसका आंसर देखेंगे बी है एमजी के प्रति डेसीलीटर में, यानी कि मिलीग्राम। अगला है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। इसका आंसर है सी 20। अगला शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। इसका आंसर है ए प्रोटीन। प्रोटीन से ऊतक बनता है, यानी टिश्यू। प्रोटीन को इनमें से क्या माना जाता है। शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक, डी स्थूलावर्धक। तो सीधी बात है, प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, शरीर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी अमीनो अम्ल, डी लिपिड। इसका आंसर है बी प्रोटीन। एंजाइम मेनली प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, यानी रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको तेज करता है, तो इनमें कौन है। ए जीवाणु, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। इसका आंसर होगा सी एंजाइम। अगला है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित रहते हैं। रक्त में उपस्थित होता है, बी त्वचा में उपस्थित है, सी ऊन में उपस्थित है, डी अंडों में उपस्थित है। इसका आंसर है बी त्वचा में उपस्थित है, अल्फा केराटिन। अगला प्रश्न सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। ए 42%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। इसका आंसर है ए 42%। सोयाबीन में 42 के आसपास रहता है, 40, 41, 42 ऐसे रहता है। अगला प्रश्न इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ए मांस, बी दूध, सी चावल, डी दाल। आंसर है सी चावल। अगला है इनमें से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। ए सेव, बी सोयाबीन, सी गेहूँ, डी मूंगफली। ये जितना नाम है इन सब में कंपेयर करते हुए बी आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा है बाकी तीनों के मुकाबले। अगला है शाकाहारी व्यक्ति को अधिकतम प्रोटीन कहाँ से मिलता है। जो मीट मछली अंडा ये सब नहीं खाते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन का जो स्रोत उनका क्या है, तो इनका होगा आंसर बी दाल से। दाल से मिलता है, ज़्यादातर मिलता है। और अगला है मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है। ये वायु त्वचा में, बी वसा ऊतक में, सी यकृत में, डी एपिथेलियम में। आंसर है बी वसा ऊतक में, यानी फैट टिश्यू। अगला प्रश्न है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। यानी कि हमारा जो स्किन है, स्किन के नीचे फैट जमा होता है वो क्या काम करता है। इसका आंसर होगा बी शरीर की उष्मा का क्षय होने से ये रोकता है, जो हमारा फैट जमा रहता है त्वचा के नीचे। अगला है इन भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। यानी चारों जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम के हिसाब से ज़्यादा ऊर्जा होगा तो वो है वसा, बी आंसर है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग को जो शरीर में हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज़्यादा वसा वाली चीज़ें तो खाते नहीं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जो खाते हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा में एनर्जी ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम लोग जो खाते हैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, इसलिए पहले प्रश्न था इससे कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ज़्यादा एनर्जी मिलता है। अगला है विटामिन शब्द किसने गढ़ा था, यानी प्रतिपादित किया था। मेंडल, बी पाश्चर, सी फंक, डी लेनेक। इसका आंसर होगा सी फंक। 1912 में पोलिश जीव रसायनज्ञ थे और कसिमिर फंक उनका नाम है। अगला इनमें से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये वसा, बी हार्मोन, सी प्रोटीन, डी विटामिन। इसका आंसर डी विटामिन। अगला है इनमें से किस पोषक तत्व को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ये विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। इसका आंसर है ए विटामिन।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ए गाजर, बी बैगन, सी नींबू, डी चावल। इसका आंसर होगा ए गाजर। गाजर में इन जो चार है नाम, चारों नाम में से विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, और नींबू में विटामिन सी ज़्यादा, और चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जमा रहता है? ये यकृत में, बी त्वचा में, सी फुफ्फुस में, डी वृक्क में। इसका आंसर है ए यकृत में यानी लीवर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। नमस्कार।